गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेक्टर चल रहा है, एनसीईआरटी बुक 10.2 का थ्योरी हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मात्रक सदिश। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मात्रक सदिश पता होगा कि कैसे ज्ञात किया जाता है, तभी आप जो है आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर देख लिए होंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है सदिश का द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या। देखिए, दो तीन शब्द है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में कौन शब्द सेट हो जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक ना। सदिश का द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या, ये दोनों एक ही बात है। सदिश का द्विक कोसाइन बोला जाए या द्विक कोज्या बोला जाए, दोनों का जो है मतलब एक ही होता है, ठीक ना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर यानी द्विक कोसाइन, यानी सदिश का द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या। देखिए इसका तरीका क्या है। इकाई सदिश के अदिश गुणांक को द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि द्विक कोसाइन और द्विक कोज्या एक ही बात है, ठीक। तो इकाई सदिश मतलब मात्रक सदिश। इकाई सदिश के अदिश गुणांक को द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या कहते हैं। यानी समझिए कि अगर आपको मात्रक सदिश भाई आ रहा है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप जो है आपको लास्ट में बढ़ा देना है, ठीक ना। यानी मात्रक सदिश निकालेंगे। अगर जब भी आपको प्रश्न दे दे कि द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप मात्रक सदिश निकालिए। जब मात्रक सदिश निकल जाएगा तो जो उसका अदिश गुणांक होगा ना भाई, उसी को हम लोग बोलेंगे द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या। चलिए एक प्रश्न लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा थ्योरी, सदिश का द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या। कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल है। बस आपको मात्रक सदिश आना चाहिए निकालने। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। चलिए सवाल पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप हो, तो यदि मतलब होता है दिया हुआ है। यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप हो तो द्विक कोसाइन ज्ञात करे। ये सब प्रश्न मेरे प्यारे भाई आता है 2 नंबर में। ये सब जो प्रश्न है कितना नंबर में आता है? 2 नंबर में आता है, और 1 नंबर में भी आ सकता है ये मतलब छोटा में पूछा जाएगा। यदि ए वेक्टर, यदि मतलब दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप हो तो द्विक कोसाइन ज्ञात करें। अब यहाँ द्विक कोसाइन है, यहाँ पर ए ना देकर आपको एग्जाम में द्विक कोज्या भी दिया जा सकता है, इसलिए दोनों शब्द को याद रखना है आपको। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई यहाँ लिख रहे हैं, इधर से सबसे पहले लिखेंगे हल। हल के बाद जो दिया है उसको लिखना है। लिखेंगे दिया है क्या दिया है भाई? ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। जो वेक्टर दिया होगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। और द्विक कोसाइन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मात्रक सदिश निकालेंगे। तो चलिए मात्रक सदिश निकालते हैं। लिखेंगे इकाई सदिश या मात्रक सदिश बराबर क्या होता है भाई? ए वेक्टर यानी जो वेक्टर दिया उसको ऊपर
और उसी का मॉड कर देते हैं भाई नीचे। ये होता है मात्रक सदिश बराबर, मात्रक सदिश बराबर या इकाई सदिश बराबर लिख सकते हैं, या आपको हम बताए हैं कि मात्रक सदिश या इकाई सदिश को एक कैप द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ मात्रक सदिश बराबर लिखिए या इकाई सदिश बराबर लिखिए या एक कैप इक्वल लिखिए, दोनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही है भाई। तो हम लिखे मात्रक सदिश बराबर ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मॉड। अब जो है मेरे प्यारे भाई ना मान रखते जाइए, ए वेक्टर वाला मान यहाँ रख दीजिए, ए वेक्टर वाला यहाँ मान रखिए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप बटा में ए वेक्टर का मॉडुलस, ठीक ना। तो यहाँ यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर का मान रख देंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है यहाँ तक बात, ठीक ना भाई। अब इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ के बाद मतलब ये तो छपाएगा और इसका हम क्या करेंगे, मापांक निकाल देंगे। और मापांक कैसे निकाला जाता है आप लोग देखे हैं पिछले वीडियो में। चलिए ये छाप देंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप बटा में क्या करेंगे भाई, अंडर रूट में। क्या होता है, मापांक कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक का वर्ग करते हैं और जोड़ते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ कीजिए आई कैप का गुणांक क्या है 2 का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है क्या है स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक कितना है भाई, जे कैप का गुणांक 1, कुछ नहीं तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक क्या है भाई 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 के स्क्वायर। अब देखिए ऊपर छापा जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब इसको हल कर दीजिए भाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे भाई 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13 14 हो जाएगा। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे भाई तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप बटा में अंडर रूट में हो जाएगा 14। ठीक, हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई, मात्रक सदिश निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मात्रक सदिश। अब देखिए इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं भाई, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2i कैप, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा में, दिखाई दे रहा है 2 बटा में अंडर रूट 14 i कैप प्लस 1 बटा में अंडर रूट 14, 1 बटा में अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 3 बटा में अंडर रूट 14 के कैप। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई मात्रक सदिश। ये क्या निकल गया, मात्रक सदिश निकल गया। अब जब मात्रक सदिश निकल गया तो आप डिफिनीशन क्या पढ़े द्विकोसाइन के लिए कि मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश के अदिश गुणांक को। तो देखिए बस क्या करना है, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक, के कैप के गुणांक को कॉमा दे देकर लिख देना है, हो जाएगा द्विकोसाइन। क्या हो जाएगा, द्विकोसाइन। तो इस प्रश्न को हटाते हैं, प्रश्न को हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं इसलिए द्विकोसाइन, द्विकोसाइन या द्विकोज्या क्या है, द्विकोसाइन बराबर क्या करेंगे, आई कैप का गुणांक भाई 2 बटा में अंडर रूट हो जाएगा 14 कॉमा जे कैप का गुणांक 1 बटा में अंडर रूट में 14, के कैप का गुणांक 3 बटा में अंडर रूट 14। यही हो गया भाई द्विकोसाइन या द्विकोज्या। क्या कठिन लगा, नहीं लगा ना? अगर आपको कठिन नहीं लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, कमेंट में बताइएगा बहुत इजी लग रहा है, ठीक ना। मात्रक सदिश खाली निकाल के
क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक को कॉमा दे देकर लिख देना है, यही हो जाएगा द्विक कोसाइन। अगर 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरीका से आपको जो है बनाना है। आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या कैसे निकाला जाता है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार आएंगे ना भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो मिलेगा दोबारा ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।